लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अनुराग भदौरिया से अभी बात हो रही थी, थोड़े से तो दिल के उद्गार उन्होंने साझा किए और कुछ तो ये भी कहने लगे कि आप बीजेपी का गुणगान कीजिए। खैर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की शायद यही परेशानी है कि उनको हर सवाल वार जैसा लगता है। क्या कहेंगे आशीष, लखनऊ में किस तरीके का माहौल है आजम खान के बाहर आने पर? बिल्कुल, देखिए, आजम खां कोई छोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं और 23 महीने अगर देखे जाएं तो 23 महीने से वो सीतापुर जेल में बंद थे। हालांकि आज उनकी जमानत हो रही है, अब से कुछ ही देर बाद सीतापुर जेल से आजम खां को रिहा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए ये खड़ा होता है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया और काफ़ी सीनियर नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी जो बयान दिया, जो कहा कि बीजेपी के गुणगान करिए। देखिए, उनकी एक मानसिकता है, क्योंकि जिस तरीके की समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है वो चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है। 23 महीने से आजम खान जेल में बंद थे। समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता, यहाँ तक कि कई ऐसे जो बड़े नेता थे जो आजम खान से मिलने जेल पहुंचे, जेल भी गए थे, सीतापुर जेल भी गए थे। अब 23 महीने बाद अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता है आजम खान, उनको जमानत मिल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि बीजेपी के गुणगान टीवी चैनल कर रहा है, क्योंकि देखिए आरोप जो है वो अभी आगे सिद्ध होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए उनको जमानत पे रिहा किया जा रहा है। जमानत जिस तरीके से एक कोर्ट ने जमानत दी है कि आजम खान को जमानत दे करके जो उनके जमानतगीर है वो जमानत के जो पेपर्स हैं वो जमा किए जाए, तो ऐसे में कल अगर देखा जाए तो कुछ पेपरों में जिस तरीके से जो जमानत के जो पेपर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी, जिस वजह से उनकी जमानत नहीं हो पाई थी। लेकिन आज शाम तक की कहा ही जा सकता है, शाम तक उनकी जमानत हो जाएगी, सीतापुर जेल से वो रिहा हो जाएंगे। जी बिल्कुल आशीष, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। इस बीच शिवपाल सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुना देते, वापस आती हूँ आपके पास। गलत केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। आशीष जुड़े हुए हैं लगातार राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शिवपाल सिंह यादव को भी अभी मैं सुन रही थी, अनुराग भदौरिया भी साफ तौर पर ठीक ऐसी बात करते नजर आए कि उनको फंसाया गया है और सत्य की ये जीत हुई है। लेकिन ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं आशीष कि जब जब आजम खान बाहर आए हैं तब तब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की सियासत को थोड़ा सा तो फर्क पहुंचा है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव से जब भी ये सवाल पूछा गया कि आप आजम खान के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, तो हर बार अखिलेश यादव चुप रहे हैं उस पर। उन्होंने मौन को चुना है, जवाब नहीं दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब जब सवाल पूछा गया है तब तब वो आजम खां के मामले पे चुप्पी उन्होंने साध रखी है। हालांकि अब देखा जाए तो जिस तरीके से 23 महीने के बाद आजम खां को कोर्ट से जमानत मिल रही है, जमानत पे वो रिहा हो रहे हैं, ना कि उनको उन केसों में उनको बाइज्जत बरी किया गया। देखा जाए तो उनको बरी नहीं किया जा रहा है। उन केसों में जिन मामलों में आजम खां के ऊपर जो मामले चल रहे थे उन मामलों में कोर्ट की तरफ से जमानत दी जा रही है कि जमानत के रूप में आप जेल से बाहर रह सकते हैं। एक ये भी एक कहा जा सकता है कि जो एक मेडिकल का जो स्तर लगाया था कि आजम खां की जेल के दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, अस्पताल से वो मेडिकल के लिए भी गए थे, एक ये भी तथ्य कोर्ट में सबमिट किए गए थे। लेकिन जब आजम खां अब जेल से जब बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
यादव या शिवपाल सिंह यादव, दोनों की कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो तालमेल कहीं ना कहीं बनता दिखाई नहीं दे रहा। ये कहा जा सकता है कि जो परिवारवाद जो समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा था वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है आजम खां के जेल से वापस आने के बाद। बिल्कुल आशीष, आपको यहां पर मैं रोकूंगी। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर तमाम दर्शकों के साथ में साझा करेंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर। सीतापुर आजम खान से मिलने पहुंची हैं रुचि वीरा। रुचि वीरा का काफिला पुलिस ने रोका है। रुचि वीरा का पुलिस ने काफिला रोका है, बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीतापुर से यह बड़ी खबर है। रुचि वीरा फोन लाइन पर जुड़ गई हमारे साथ में। रुचि वीरा, क्या कुछ कहेंगी? बहुत स्वागत है आपका। आजम खान रिहा हो रहे हैं। फोन कट गया है। हमारे साथ में आशीष वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। रुचि वीरा मिलने के लिए पहुंची हैं, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, डेवलपमेंट को देखा जाए? आशीष, देखिए, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खां की जमानत हो रही है, सीतापुर जेल से वो रिहा हो रहे हैं, एक लंबे समय के बाद वो रिहा हो रहे हैं। ऐसे में जो तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो उनसे मिलने जेल पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रशासन ने पहले ही मना कर दिया है कि ज्यादा लोग उनको जेल के बाहर ना मिलने के लिए आए। हालांकि उनकी जब रिहाई हो जाएगी तो आप उनसे उनके घर पर भी मिल सकते हैं, आप उनसे मिलना हो तो रामपुर भी जा सकते हैं, लेकिन एक जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मना किया गया है। ऐसे में जो भी समाजवादी पार्टी के जो नेता है या फिर ये कहा जा सकता है कार्यकर्ता है जो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन पहले ही रोक रहा है कि अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको रोका गया है। तो ऐसे में देखिए सवाल ये खड़े होते हैं कि इतने समय से जब वो जेल में थे तब उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया, अब जब जेल से वो रिहा हो रहे हैं और तब उनसे मिलने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोका जा रहा है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद, यही कहा जा सकता है, अब से कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आजम खां, उनको सीतापुर जेल से रिहा किया जाएगा और रिहा के बाद उनका किस तरीके का रिएक्शन आता है ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल आशीष, इस बीच एक जहन में सवाल आया जब आपने कहा कि जिस दौरान आजम खान जेल के अंदर रहे उस दौरान उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन अब जब आजम खान रिहा हो रहे हैं तो उनसे मिलने वालों का जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। आशीष, यहां पर आपको रोकूंगी। रुचि वीरा जुड़ गए हमारे साथ में। रुचि वीरा, बहुत स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पर। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आजम खान की रिहाई को लेकर के? रुचि वीरा, देखिए, इंसाफ की जीत हुई है और न्यायपालिका का शुक्रिया करना चाहते हैं। अपनी बात पूरी करें। मैं कह रही हूँ कि हम इंसाफ की जीत हुई है, न्यायपालिका का शुक्रिया करना चाहते हैं। जिन लोगों ने 23 महीने दुआएं की थी, उनका आज उनके लिए खुशी का दिन है। कार्यकर्ताओं के लिए, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है, उन्हें देखना, मिलना, उनकी खैरियत जानना, उनकी तबीयत जानना चाहते हैं सभी लोग। और पुलिस प्रशासन हर कदम कदम पे बैरिकेडिंग है, लोगों को रोक रहा है, गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, लोगों को डंडे से मार रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, इसकी पता नहीं क्या जरूरत थी। वही लोग अपने नेता से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने दिया जाता। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है ना मैम, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन तो अगर आप राजनेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता से फिर हम अपेक्षा कैसे करें? क्या मिलना, क्या सांसद भी नहीं मिलने जा सकता जेल के गेट तक? लेकिन सपा के भी कई लोग कह रहे हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग कह रहे हैं आजम खान जब जेल में थे तब तो उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। नहीं, हम तो तब भी गए थे और जिनको भी अनुमति मिली या जो जा सकते थे, बाधाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, हर आदमी जा नहीं सकता है, हर आदमी को बुलाया नहीं जा सकता। उनके तमाम फॉलोअर्स हैं तो सब आदमी तो नहीं। ठीक है रुचि वीरा जी, इस बीच सत्ता पक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि आजम खान की जमानत को आप लोग सच्चाई की जीत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हें जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं। हाँ, तो हमें खुशी है इस बात की, वही वो निर्दोष साबित होंगे, हमें उम्मीद है न्यायपालिका पर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। रुचि वीरा,
देखिए जेल से बाहर आ गए आजम खान और मीडिया का हुजूम लगा हुआ। मुरादाबाद से सांसद रुचिवीरा जुड़ी हुई थी हमारे साथ में। उन्होंने साफ तौर पर कहा सत्य की जीत है और बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे आजम खान। देखिए टशन वही है पुराना। आजम खान बाहर निकले, चश्मा लगाए हुए, कलफदार कुर्ता है और सदरी भी, टोपी नदारत नजर आ रही है लेकिन ठीक है। तो देखिए आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। उनको देखने के लिए उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है और इसी बात से समझ लीजिए कि आजम खान का जो समर्थन है वो अभी भी जीवित है, उनका प्रभाव अभी भी जीवित है। भले ही वो 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आ रहे हों, लेकिन आजम खान का जो प्रभाव है, जो जगह है लोगों के मन में, वो साफ तस्वीरों में नजर आती है। आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। आशीष का रुख करेंगे। आशीष, मैं आपसे समझूंगी राजधानी लखनऊ में किस तरीके की हलचल है। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, टशन वही पुराना, कलफदार कुर्ता, सदरी, चश्मा, लाल बाल और ये है आजम खान। आशीष। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सीतापुर जेल से आजम खां की रिहाई हो चुकी है, सीतापुर जेल से आजम खां बाहर आ चुके हैं, ऐसे में अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के जो राजनीतिक गलियारा है उसमें कहीं ना कहीं हलचल दिखाई दे रही है। सबसे अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए की बात कर रही है, जिस तरीके से ये कहा जा सकता है, अभी बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिमों के हित के लिए बात कर रही थी, अब जिस तरीके से आजम खां की जेल से रिहाई हुई है, जमानत पर रिहा हुए हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, देखिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इससे पहले भी वो जेल नहीं गए थे आजम खां से मिलने। आजम खां जब रिहा हुए थे इससे पहले, तभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आशीष, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे, बड़ी अपडेट साझा करते हैं दर्शकों के साथ में। बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान जेल से रिहा हो गए। आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे लगातार। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। तेईस महीनों के बाद जमानत पर बाहर आए हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी के नेता, कद्दावर नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। 23 महीनों का लंबा समय और अब जेल से बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों में आजम खान का जो प्रभाव है वो साफ नजर आ रहा है। आजम खान का कहना है कोई मीडिया वाइट कहने से उन्होंने मना किया है बात करने की। आजम जी एक प्लीज 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 बाय भैया, बाय 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 भाई। अरे हट जाओ भाई, पीछे कर मुझे। हटो भैया, हटो। अरे यार हट जाओ क्या? हाथ हटा, ये भी हाथ हटा। अरे हाथ हटाओ तुम यार, हट कर रहे हो। बाएं साइड आनी पे। तो आजम की रिहाई हो गई है 23 महीनों के बाद। ये बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आजम खान अब आजाद हैं, 1 साल 11 महीने 4 दिन। आजम खान की पत्नी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, आजम खान जी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। परवीन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए व्यस्तता बहुत ज्यादा है परवीन जी की, क्योंकि और होनी भी चाहिए। आप जिस
बहुत लंबे इंतजार के बाद पति बाहर आ रहे हैं और ऐसे में व्यस्तता बहुत ज्यादा है। आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अगर रिहाई की बात की जाए तो 74 या 72 मामलों में रिहाई मिली है आजम खान को। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में 360 डिग्री चेंज नजर आने वाला है। शिवपाल और आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए ये दो इतने बड़े फैक्टर हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये बड़ी जीत है, हमारी सच्चाई की जीत है। परवीन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो। तंजीम जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। तंजीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद, आजम खान जी बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं, जमानत पर ही आए हैं लेकिन बाहर तो आ ही गए हैं। जी जी जी। कितनी खुशी है? जाहिर है जितनी खुशी भी कहिए कम है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने। जी जी। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है तंजीम जी कि ये जो रिहाई मिली है ये मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पर तो नहीं मिली है। मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर मिलना होती तो वो तो शुरू से ही आजम साहब की तबीयत तो शुरू से ही ठीक नहीं थी। तो क्या आप सियासी हलके में नजर आएंगे आजम खान जी, या फिर थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद जो है हमें एक्टिविटीज नजर आएंगी? देखिए, वो तो वो खुद ही बताएंगे आने के बाद। घर का कैसा माहौल है, क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? बहुत अच्छा माहौल है जी। जो भी तैयारियां हो सकती हैं सब तैयारियां हैं। बाहर लोग खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। तंजीम जी, इस बीच मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अखिलेश यादव जी से बीते दिनों जब भी सवाल पूछा गया आजम खान पर, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो क्या आपकी अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई कि आजम खान के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए, इस तरह की कोई बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? तो कोई बात फिलहाल नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ में और आपने अपनी जो अहम राय है वो साझा करी, कीमती समय हमें दिया है। तंजीम फातिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बहुत खुशी है, घर में खुशी का माहौल है। और इंतजार है। इसी खबर पर लगातार मैं चर्चा कर रही हूं आशीष के साथ में। आशीष जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। आशीष, आजम खान की पत्नी भी जुड़ी हुई थी, उन्होंने हालांकि अखिलेश यादव पर कुछ भी बोलने से ऐतराज किया और बोला कि बातचीत हुई, कई बार हुई, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करेंगी। खुशी बहुत ज्यादा है, रिहाई है, जमानत पर ही है। और जैसा कि आप आशीष कह रहे थे कि मेडिकल ग्राउंड पर हो सकता है कि जमानत उनको मिली हो, वो क्या इनकार कर रही है इस बात से कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत नहीं है? देखिए, आजम खां की अगर बात की जाए तो आजम खां के ऊपर कोई एक दो मामले नहीं है। मामले अगर देखा जाए तो करीब 104 मुकदमे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। आशीष, आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी को इंतजार था इसी तस्वीर का और मैं भी लगातार शुरुआत से यही बात कह रही थी कि अखिलेश यादव क्या पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे, हालांकि थोड़ी दूरी पर मुलाकात हुई है, जेल से निकलते ही नहीं मिले हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये तय बात है कि अखिलेश यादव आजम खान की मुलाकात कुछ ही सेकंड्स के बाद जरूर हो गई है। जेल से रिहाई से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए शायद हो सकता है कि अखिलेश यादव प्रोटोकॉल की वजह से ना पहुंचे हों, लेकिन अखिलेश यादव पहुंचे और आजम खान से तुरंत मुलाकात करी है। और यही वजह है कि आजम खान के वेट को समझते हैं अखिलेश यादव। इसे कहते हैं मजा हुआ राजनेता।